का टॉपिक है शिक्षण कौशल। कौशल में आएगा किसी कार्य को करने की क्षमता जो समय श्रम धन की बचत करे कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल के भाग ज्ञान है, कठोर उपकरण, मृद सॉफ्ट। फिर इसमें है सूक्ष्म शिक्षण में आएगा। इसका हुआ था 1961 में आरंभ हुआ था। 1963 डॉक्टर डेव वाइट के नाम ने दिया। फिर इसका शिक्षण में एक बार में एक कौशल का अभ्यास कराया जाता है। योजना से सूक्ष्म शिक्षण फिर प्रतिपुष्टि, फिर योजना, फिर दोबारा से हो जाएगा। ब्लूम के विशिष्ट उद्देश्य है ये लेखन कौशल, ये संज्ञानात्मक, इसमें ज्ञान आ जाएगा, बोध आ जाएगा, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, भावात्मक, फिर थर्ड क्रियात्मक, मनोचालक, फिर RCEM के अनुसार विशिष्ट उद्देश्य रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशनल मैसूर, ज्ञानात्मक यह, फिर बोधात्मक तुलना करना, फिर क्रियात्मक व्यवहारिक जीवन से जुड़ना, फिर सृजनात्मक नए ज्ञान का सृजन, पाठ योजना के उद्देश्य इसके आ जाएंगे। सामान्य उद्देश्य में आएगा विषय की प्रकृति, संपूर्ण विषय में एक समान तर्क करना हमेशा समान रहता है। विशिष्ट उद्देश्य में आएगा प्रकरण में आएगा गुना, जोड़, भाग। यह प्रश्नों के उद्देश्य में आएगा प्रश्न पूछने में उपकरण कठोर, फिर प्रश्नों की प्रकृति सॉफ्ट, प्रश्न कैसे पूछा जाता है ज्ञान, प्रश्न वस्तुनिष्ठ में आएगा भूविकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, और व्यक्तिनिष्ठ लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय। इसमें आएगा शिक्षण की विधियां में आएगा छात्र केंद्रित विधियां, फिर शिक्षक केंद्रित विधियां, छात्र केंद्रित विधियां में आएगा मनोवैज्ञानिक विधियां, बहु इंद्रिय अनुप्रयोग, फिर बालक मुख्य होता है, शिक्षक गौण होता है, फिर लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर, फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां मनोवैज्ञानिक विधियां बहु इंद्रिय के स्थान पर एक इंद्रिय अनुदेशन पर आधारित, अध्यापक मुख्य होता है, बालक गौण होता है। इसमें आएगा एक अधिकार के सिद्धांत पर आधारित। इसकी है प्रमुख छात्र केंद्रित में है ना प्रमुख विधियां। इसमें खेल विधि, शैक्षिक पर्यटन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, फिर परियोजना विधि, समस्या समाधान विधि, यह अन्वेषण विधि। अर्थ में है प्रमुख विधियां शिक्षक केंद्रित में व्याख्यान विधि या प्रवचन विधि, ये दूसरी है प्रदर्शन विधि, तीसरी है व्याख्यान प्रदर्शन विधि। इसमें आएगी छात्र केंद्रित में अन्वेषण विधि होगी थी, फिर विचार विमर्श विधि, फिर डाल्टन विधि, ठेका विधि, क्षेत्रीय शिक्षण विधि, खोज विधि छात्र केंद्रित विधि है ये। फिर है व्याख्यान विधि में आएगा। व्याख्यान विधि में यह शिक्षण की प्राचीन विधि है, यह आदर्शवादी विचारधारा की देन है, यह प्रभुत्ववादी शिक्षण की विधि है। यह शिक्षण विधि मेमोरी लेवल का अध्ययन कराती है। शिक्षक सिर्फ बोल कर ही ज्ञान का निर्माण करता है। नो कॉपी नो पेन मेथड। सामाजिक विषयों में यह विधि सर्वोत्तम विधि है। यह पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है। शिक्षक क्रियाशील रहता है, छात्र नहीं। छात्र केवल श्रोता होता है। इसमें आएगा शिक्षक एक्टिव, छात्र पैसिव।
शिक्षक को अधिक तैयारी करनी पड़ती है। स्पेशल फैक्ट बालकों में ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। इसमें समय की बचत होती है। कम समय में ज़्यादा पर्सन पाठ्य वस्तु पर बल दिया जाता है। चिंतन क्षमताओं का विकास होता है। अध्यापक के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ता है। नए पाठ पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग करते हैं। अन्य विषय से सह संबंध स्थापित किया जाता है। यह विधि मितव्ययी विधि है। यह लिमिटेशंस छात्र को क्रियाशीलता का स्थान नहीं देते। इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं में करते हैं। शिक्षक का एक अधिकार रहता है। यह एक इंद्रिय अनुदेशन होता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसमें है यह शिक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, ना कि अधिगम। शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह विधि उपयोगी नहीं है। कुशल या योग्य अध्यापक ही प्रयोग कर सकते हैं। फीडबैक नहीं लिया जाता। सुझाव यह वो योग्य शिक्षक होने चाहिए। मानसिक स्तर का ध्यान, रुचि का ध्यान, उदाहरण उन्हीं के स्तर का देना। इसका प्रयोग माध्यमिक स्तर से करना चाहिए। व्याख्यान विधि में विकासात्मक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। फिर इसमें आएगा प्रदर्शन विधि में यह देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर आधारित है। यह बहु ज्ञानेंद्रिय शिक्षण विधि है। शिक्षक बच्चों को क्रिया करके दिखाता है। शिक्षक अलग अलग उपकरण संचालित करता है। छात्रों की ज्ञानेंद्रियां अधिक क्रियाशील होती हैं। इस विधि में व्याख्यान विधि की तुलना में ज्ञान अधिक स्थायी होती है। फिर है यह विधि शिक्षक के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रयोग की जाती है। अच्छे प्रदर्शन की विशेषताएं प्रदर्शन पूर्व नियोजित होना चाहिए। प्रदर्शन से पूर्व अभ्यास कर लेना चाहिए। प्रदर्शन करने का कारण छात्र को स्पष्ट करना चाहिए। यंत्र जटिल होने पर छात्रों को भी शामिल करना चाहिए। कॉपी में नोट करवाना चाहिए। प्रदर्शन में मॉडल व चार्ट का प्रयोग करें। फीडबैक लेते रहे। समान बड़े आकार हो। फिर सामग्री अतिरिक्त होनी चाहिए। गुण मूर्त चीज़ों की सहायता लेते हैं। यह प्रयोगशाला से मितव्ययी होती है। मनोशारीरिक विकास की पहल होती है। नोट व्याख्यान प्रदर्शन विधि दोनों का मिश्रित रूप है। फिर है किंडरगार्टन, यह है चाइल्ड मेथड, ये छात्र केंद्रित विधि में आएगा। किंडरगार्टन विधि, ये किंडर बच्चे, गार्डन उद्यान बच्चों का बगीचा। 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए अवधारणा हर वस्तु और प्राणी को अनुप्राणित करने वाला एक शाश्वत नियम, एक ईश्वरीय रखा है। फिर हर प्राणी में उस ईश्वरीय रस का अंश है। शिक्षा मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय की वस्तु है। शिक्षा बुद्धि से अधिक मनोवेगों और इच्छा शक्ति की शिक्षा है। ईश्वरीय रस की मूर्ति में बच्चों का स्वच्छंद खेल का महत्व है। फ्रोवेल ने 1835 ईस्वी में बर्गडॉर्फ अनाथालय के बच्चों पर प्रयोग किया। अमेरिका फ्रोवेल बच्चों का अविकसित पौधा मानते हैं। फिर है अध्यापक को माली की संज्ञा दी गई है। बच्चों को चटाई बुनने, मिट्टी की मूर्तियां बनाने, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा क्रियात्मक गाने सिखाए जाते हैं। शिक्षण कार्य महिलाएं करती हैं। सोपान कार्य
खेल, शिशु गीत, उपहार, शिक्षण पाठ्यक्रम, शिक्षण पाठ्यक्रम। फिर है शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल होता है L से L टेंस टू S, S टेंस टू R, R टेंस टू W। इसमें है लर्निंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यह मॉन्टेसरी विधि, यह 1870 से 1992 प्रतिपादक है मारिया मॉन्टेसरी। वर्ष 2.5 से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष। प्रयोग रोम विश्वविद्यालय के मंदबुद्धि बालकों के लिए। शिक्षण कौशल, यह L से S, S से W, W से R। इसमें आएगा पाठ्यक्रम का विभाजन, ये कमेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, भाषा, गणित। इसमें कमेंद्रिया में उड़ेलना, कुर्सी उठाना, फिर बटन खोलना। शिक्षा छात्रों की पसंद पर आधारित होती है, शिक्षा छात्रों की पसंद पर आधारित होगी। फिर है मौलिक सिद्धांत में आएगा 8 मौलिक सिद्धांत में आएगा खोज से सीखना, शैक्षिक पर्यावरण की तैयारी, विशिष्ट सामग्री का उपयोग करें, छात्र की व्यक्तिगत पसंद, आयु समूहों के लिए कक्षाएं, सहयोगी शिक्षा और खेल, बिना रुकावट के कार्य। यह एक गाइड और पर्यवेक्षक के रूप में शिक्षक। यह होलिस्टिक विधि में आएगा। होलिस्टिक विधि में अन्वेषण विधि, जन्मदाता है एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, लंदन में रसायन के प्रोफेसर। इसे स्वयं ज्ञान विधि भी कहते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। छात्र के अंदर की भावना होती है कि मैं स्वयं खोज कर सकता हूँ। रोस लैटिन भाषा के शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ है मैं खोज करता हूँ। इसमें आ जाएगा सर्वप्रथम इसका प्रयोग गणित में किया गया। यह विधि चिंतन स्तर का शिक्षण या अधिगम कराती है। सिद्धांत, करके सीखने का सिद्धांत, बहु इंद्रिय कार्य। उपयोगिता का नियम है विद्यार्थी निरंतर प्रयत्नशील रहे। स्वतंत्रता का सिद्धांत। फिर है होलिस्टिक विधि के गुण में आएगा स्वयं कार्य करने में रुचि, स्वयं खोज निष्कर्ष पर पहुंचना, ज्ञान अधिक स्थायी होता है। यह विद्यार्थियों को स्वाध्याय, परिश्रम, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता आदि गुणों का विकास करता है। निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। फिर इसमें आएगा होलिस्टिक विधि के दोष आएगा छोटे बच्चों परिपक्व नहीं होते हैं, कठिनाई उत्पन्न होता है, संपूर्ण पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जा सकता है, समय अधिक लगता है, कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है। यह विधि गणित और विज्ञान को छोड़कर अन्य में प्रयोग नहीं होता है। हिंदी, अंग्रेजी। फिर इसमें आएगा प्रोजेक्ट विधि को परियोजना विधि भी कहते हैं। जनक है इसके किलपैट्रिक। परियोजनवादी विचारधारा के आधार पर जल भाप बनकर उड़ जाता है। यह बच्चे समझ कर देखते हैं। यह मतलब कुछ बर्तन है और नीचे लैंप जला रखा, ये पानी है, ठीक है, जलाकर भाप की तरफ उड़ रहा है। शिक्षक द्वारा कही गई बातों की पुष्टि के साथ रखना। किलपैट्रिक जो कि जॉन डीवी के शिष्य थे। किलपैट्रिक 1918 में द प्रोजेक्ट मेथड शोध प्रकाशित किया। अर्थपूर्ण क्रिया, रुचि, आवश्यकता, समस्या समाधान, अधिगम व्यवहार के लिए इस विधि को देखा जाती है। फिर इसमें आएगा यह विधि चिंतन स्तर पर कार्य करती है। किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना वह
सदृश्य उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है जो पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है इसमें आ जाएगा स्टीवेंस के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूल कार्य जिसे स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, स्वतंत्रता का सिद्धांत, उद्देश्यता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, सामाजिक परिवेश का सिद्धांत। इसमें आएगा प्रकार में आएगा किलपैट्रिक के अनुसार परियोजना विधि 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है सृजनात्मकता में रचनात्मकता या उत्पादनात्मकता। फिर है भवन निर्माण, मॉडल बनाना, पेड़ पौधे लगाना, कलात्मक, सौंदर्यात्मक या उपयोगितात्मक, कुआं खोदना, संगीत नृत्य, गायन, कहानी। फिर है समस्यात्मक, जनगणना, प्रदूषण, महंगाई, गरीबी। फिर अभ्यास परियोजना, सुंदर हस्तलेखन, मानचित्र बनाना, चार्ट बनाना, ग्राफ बनाना, रेखाचित्र, लाभ पद। यह परिस्थिति का निर्माण, योजना का चयन करना, परियोजना की तैयारी, परियोजना का क्रियान्वयन, परियोजना का मूल्यांकन, आलेख बनना। फिर लाभ है यह मनोवैज्ञानिक विधि है, बाल केंद्रित है, सम की आदत का विकास, वास्तविक विधि, कृषि एवं तकनीकी, संस्था के लिए। फिर स्थायी ज्ञान, शिक्षक भर्ती विशेष। इसमें आ जाएगा शैक्षिक पर्यटन विधि। इसमें आ जाएगा प्रतिपादक प्रोफेसर रेन। अतिरिक्त नाम है फील्ड ट्रिप्स, भ्रमण विधि। 3 गुण, सहायक सामग्री, पाठ्यक्रम सहायक, सहगामी क्रिया, शिक्षण विधि। प्राथमिक स्तर पर यह कारगर है क्योंकि प्रत्यक्ष स्थान पर आधारित है। भवन ऐतिहासिक इमारत, स्कूल, लैब इत्यादि उदाहरण के माध्यम से वास्तविक अनुभव प्राप्त करते हैं। 20 से 25 दिन पहले गाइडेंस सीट दी जाती है। चीनी यात्री फाइयान व हेवेन सांग ने शैक्षिक भ्रमण द्वारा ही भारत की यात्रा करके अमूल्य शिक्षा ग्रहण की। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार भ्रमण करते हुए सीखना एक मनोवैज्ञानिक विधि है। यह कोल्डवेल कुक के अनुसार भ्रमण करना लेख विधि के शिक्षण के समान है। उपयोगिताएं में आएगा। उपयोगिता में यह विधि बाल केंद्रित है। यह विधि मनोवैज्ञानिक है। स्थायी अनुभव प्राप्त करता है। छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। निरीक्षण, विश्लेषण, कल्पना, अनुसंधान विकास होता है। धीमी गति से सीखने वाले भी सीख जाते हैं। फिर इसमें यह पद्धति संस्कृत धरोहर, इतिहास व सभ्यता का संरक्षण होता है। राष्ट्रीय एकता में वृद्धि, प्रकृति के प्रति आकर्षण। सीमाएं में आएगा। इसमें आएगा समय, धन, शक्ति की दृष्टि से महंगे होते हैं। वर्ष में 1 या 2 ही पर्यटन संभव हो पाते हैं। गरीब बच्चे पर्यटन में भाग नहीं ले पाते। फिर अन्य विषयों के अधिगम में समस्या उत्पन्न होती है। फिर इसमें है समस्या समाधान विधि में आएगा। जनक है जॉन डीवी।
प्राचीन काल सुकरात समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में बाधा आगे है। समस्या शारीरिक मानसिक। फिर इसमें आएगा लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित। छात्र व अध्यापक मिलकर समस्या का समाधान करते हैं। उदाहरण, एक बालक कहता है कि मैं पढ़ नहीं सकता, मैं गरीब हूँ। समस्या उत्पन्न हो गई। निष्कर्ष, समस्या से डरकर पलायन या भागे नहीं। यह चिंतन स्तर का अधिगम कराती है। यह चिंतन स्तर का अधिगम कराती है। इसमें आएगा पद में आएगा, पद में समस्या का चयन। राम नाम का एक लड़का स्कूल नहीं आ रहा था। समस्या का प्रस्तुतिकरण, बच्चे ने कहा रुपए की कमी है। फिर कल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण, कल्पनाओं का प्रस्तुतिकरण। इसमें आएगा शिक्षक प्लस छात्र मिलकर समाधान की खोज। प्रदत्त संग्रह व उनका सत्यापन, एक आइडिया। निष्कर्ष निकालना। फिर इसमें आएगा गुण लाभ में आएगा प्रत्येक समस्या का समाधान तार्किक चिंतन बढ़ता है। करके सीखने पर बल आत्मनिर्भर बनते हैं। विचार विमर्श विधि में आएगा। इसमें प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। तार्किक एवं ज्ञान युक्त विचारों का आदान प्रदान होता है। तर्क वितर्क नहीं होता है। चिंतन स्तर का अधिगम होता है। फिर गुण में आएगा प्रत्येक घात सक्रिय होता है। स्वतंत्र अध्ययन पर बल देती है। परस्पर विरोधी विचारों को स्वीकार करने की आदत का विकास होता है। समालोचनात्मक चिंतन का विकास होता है। फिर इसमें है डाल्टन या डेका विधि। प्रतिपादक है मिस हेलन पार्कहस्टर 1887 और 1959 59। स्थान है 1920 ईस्वी में डाल्टन नामक स्थान में आरंभ होने के कारण नामकरण अमेरिका। 1912 में 8 से 12 वर्ष के लिए योजना बनाई। यह एक व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है। इसमें आएगा प्रयोगशाला के द्वारा बच्चे रचतंत्र रूप से सीखते हैं। समय सारणी, नियम, वार्षिक अर्धवार्षिक परीक्षाएं, घंटों आदि का प्रतिबंध नहीं होता है। इसे समझौता विधि भी कहते हैं। यह विधि अवबोधन स्तर का कार्य करती है। निर्धारित विषय प्रतिमाह कितना कार्य करना है। फिर निश्चित समय में निश्चित कार्य का ठेका दिया जाता है। नो क्लास नो एग्जाम मेथड, यह विधि कामकाजी बच्चों के लिए बनाई गई है। बालकों को कार्य की स्वतंत्रता दी जाती है। फिर इसमें है प्रयोग में आएगा। प्रयोग में यह योजना 9 वर्ष से ऊपर के बच्चों के लिए निर्धारित विषय प्रति मास कितना कार्य योजना 1 मास का ठेका देकर बच्चे को चार्ट दिया जाता है। कार्य योजना 4 सप्ताह 4 भाग में आएगा। 4 भाग में प्रत्येक भाग के लिए 5 यूनिट अर्थात 1 मास में 20 दिन कार्य का ठेका दिया जाता है। कक्षा प्रणाली नहीं, प्रगति लेख, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक कार्य की प्रगति को प्रकट करना। फिर इसमें प्रश्नोत्तर विधि है सुकराती विधि। इसमें प्रतिपादक सुकराती विधि यूनानी दार्शनिक प्लेटो के गुरु सुकरात। आधार सद्गुण ही ज्ञान ही सद्गुण। यह द्वंद्वात्मक कथन सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी।
प्लेटो की एपोलॉजी में सुकरात के विचार प्रस्तुत किए गए हैं लेटो में। फिर द्वंद्वात्मक तर्क पद्धति इसमें आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि में आ जाएगा। फिर संवाद विधि, वार्तालाप विधि, तर्क विधि। इस प्रणाली को छात्री प्रणाली भी कहा जाता है। विशेषता में आएगा संदेहात्मक। सुकरात अपना दर्शन संदेह से आरंभ करते हैं। विवादात्मक, वाद विवाद के अत्यधिक समर्थक। सुकरात के समक्ष प्रश्न रखा जाता है और प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न का उत्तर देने को कहते हैं और फिर सुकरात आलोचना करते हैं और पुनः प्रश्न पूछते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सही उत्तर ना मिले। फिर जिस प्रकार छात्री धाई किसी शिशु का निर्माण नहीं करती बल्कि शिशु जन्म में आ रही बाधाओं को दूर कर जन्म में सहायता प्रदान करती है, उसी प्रकार शिक्षा या बाह्य परिस्थितियाँ ज्ञान का निर्माण नहीं करती बल्कि अज्ञानता का निवारण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मा में निहित ज्ञान स्वयं प्रकट हो जाता है। इसे बौद्धिक प्रस्ताविक कहा गया है। फिर प्रत्यात्मक सुकरात के अनुसार ज्ञान उसके प्रत्यों में विद्यमान रहता है। मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। अनुभवात्मक एवं आगमनात्मक। सुकरात के अनुसार आगमन विधि विशेष अनुभव से सामान्य ज्ञान की ओर ले जाती है। निगमनात्मक सामान्य ज्ञान से विशेष ज्ञान को प्राप्त करने वाली विधि है। प्राकल्पना दो विरोधी तत्वों पर कल्पना की जाती है। सुकरात के अनुसार संपूर्ण ज्ञान अनुभव पर आधारित है। बच्चे के अंदर ज्ञान भरा होता है, सिर्फ उसे बाहर निकालना होता है। एग्जाम्पल, भारत की राजधानी क्या है? नहीं पता। पुणे देख लो, जहाँ तुम रहते हो वही है दिल्ली। फिर इसमें है यह विधि बच्चे को स्वयं के सोचने के अवसर दिए जाते हैं। यह विधि माध्यमिक कक्षाओं के लिए आध्यात्मिक उपयोगी है। यहाँ उत्तर देने के उपरांत सही सकारात्मक पुनर्बलन भी दिया जाता है। शिक्षक को से स्पष्टीकरण भी दे देना चाहिए। इसमें है आगे। फिर इसमें है विज्ञान शिक्षण की विधियाँ में आएगा। पाठ योजना पंचपदी के प्रतिपादक हर्बर्ट स्पेंसर। इकाई योजना के प्रतिपादक है मॉरिसन। फिर खेल विधि के प्रतिपादक कोल्डवेल कुक। खोज, अनुसंधान या अन्वेषण ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक हैं प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर अभिकर्मित अनुदेशन विधि के जन्मदाता हैं B.F. स्किनर। प्रोजेक्ट परियोजना विधि के प्रवर्तक हैं किलपेट्रिक। ये प्रयोगशाला विधि स्वयं के करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। फिर पर्यटन विधि छात्र को प्रत्यक्ष ज्ञान देने के सिद्धांत पर आधारित है। पेस्टोलॉजी अवलोकन विधि से छात्रों में निरीक्षण की योग्यता का विकास होता है। अनुसंधान विधि से छात्रों में खोज प्रवृत्ति का उदय होता है। समस्या समाधान विधि में छात्रों में विचार तथा निर्णय शक्ति का विकास होता है। फिर इसमें है छोटी कक्षाओं में अधिकतर प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग उचित होता है। बड़ी कक्षाओं में प्रयोगशाला विधि का प्रयोग किया जाना उचित है। परियोजना विधि में बालकों के समक्ष समस्या रखी जाती है और समस्या को बालक स्वयं हल करते हैं। फिर इसमें है
प्रक्रिया विधि में आएगी बाल केंद्रित विधि है, जिसमें बालक को प्राथमिकता दी जाती है। बालक स्वाभाविक रूप से क्रियाशील होता है। संप्रत्यय किसी देखी गई वस्तु की मानसिक प्रतिमा है। संप्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं तथा गुणों का उल्लेख करते हैं। संप्रत्यय निर्माण में बच्चों को 5 स्तरों से गुजरना पड़ता है। इसमें है निरीक्षण फर्स्ट है निरीक्षण, तुलना सेकंड, थर्ड है पृथक्करण, फिर फोर्थ सामान्यकरण, 5 है परिभाषा निर्माण। विश्लेषण विधि, विश्लेषण का अर्थ किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना। इकट्ठी की गई वस्तु के भागों को अलग अलग करके उनका परीक्षण करना विश्लेषण है। यह एक अनुसंधान विधि है जिसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात, निष्कर्ष से अनुमान। इस विधि में तर्क शक्ति तथा सही ढंग से निर्णय लेने की आदत का विकास होता है। फिर इसमें है उदाहरण में आएगा एक विद्यार्थी के गणित, विज्ञान तथा अंग्रेजी के अंकों का औसत 15 था। संस्कृत, हिंदी तथा सामाजिक के अंकों का औसत 30 था। तो बताओ 6 विषयों के अंकों का औसत क्या था। विश्लेषण की प्रक्रिया तथा संभावित उत्तर प्रश्न में क्या दिया है। गणित विज्ञान, आंसर है गणित विज्ञान अंग्रेजी के अंकों का औसत 15, संस्कृत हिंदी SST का औसत 30 है। क्या ज्ञात करना है। फिर है विषयों के अंकों का औसत। सभी विषयों का औसत कैसे निकाल सकते हैं, जब सभी विषयों के अंकों का योग ज्ञात हो। संश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। संश्लेषण विधि विश्लेषण विधि के बिल्कुल विपरीत है। इसमें संश्लेषण का अर्थ उस वस्तु को जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया उसे पुनः एकत्रित करना है। संश्लेषण है और पूर्ण सूचनाओं को एक साथ मिलाकर समस्या को हल करना। संश्लेषण विधि द्वारा सूखी घास से तिनका निकाला जाता है, किंतु विश्लेषण में तिनका स्वयं निकल जाता है। युंग प्रक्रिया विधि में आएगा। प्रक्रिया विधि में इस विधि को क्रिया द्वारा सीखना भी कहते हैं। शिक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा शास्त्री कमेनियस थे। उनके अनुसार क्रिया करना बालक का स्वाभाविक गुण है। शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल ने प्रसिद्ध शिक्षण विधि किंडरगार्टन का आविष्कार किया। प्रक्रिया विधि बालकों के प्रशिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को स्वीकार करती है। प्रोजेक्ट विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि इसी पर आधारित है। प्रक्रिया विधि जैविक एवं भौतिक पर्यावरण विषय। प्रक्रिया विधि जैविक एवं भौतिक पर्यावरण विषय के अध्ययन के लिए उपयुक्त विधि है। प्रक्रिया विधि में वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन, परीक्षण के विषयों में विशेष रूप से विचार करती है। फिर इसमें आएगा गणित में प्रयुक्त विधियाँ। गणित शिक्षण में प्रयुक्त विधियाँ छोटी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि खेल मनोरंजन विधि। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि विश्लेषण यह बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। आगमन निगमन विधि नवीन प्रश्नों को हल करने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। आगमन विधि स्वयं खोज कर
अपने आप सीखने की विधि अनुसंधान विधि मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है खेल विधि। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने की सर्वोत्तम विधि है विश्लेषण विधि। सर्वाधिक खर्चीली विधि है प्रोजेक्ट विधि। यह बीज गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है। समीकरण विधि इसमें आ जाएगा सूत्र रचना की सर्वोत्तम विधि है आगमन विधि। प्राथमिक 1 से 5 में गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि है खेल विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को बढ़ावा देने वाली विधि विश्लेषण विधि। सांख्यिकी में आएगा सांख्यिकी को अंग्रेजी भाषा में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के शब्द स्टेट अथवा लैटिन भाषा के शब्द स्टेअस अथवा इटेलियस भाषा के शब्द यह स्टेइस्टा से हुई है। इन तीनों ही शब्दों का अर्थ राज्य है। प्राचीन काल में राज्य से संबंधित सूचनाओं के संकलन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था और इसे राज्य तंत्र का विज्ञान कहा जाता है। कालांतर में सही शब्द स्टैटिस्टिक्स के रूप में परिवर्तित हो गया तथा इसका क्षेत्र भी अत्यधिक व्यापक। कालांतर में यह शब्द स्टैटिस्टिक्स के रूप में परिवर्तित हो गया तथा इसका क्षेत्र भी व्यापक हो गया। स्टैटिस्टिक्स शब्द का प्रयोग जर्मनी के विद्वान गोटफ्राइड इसके एकेन वाल ने किया था, जिन्हें सांख्यिकी का जन्मजात माना जाता है। फिर तथा आधुनिक सांख्यिकी के पिता रोनाल्ड फीसर को कहा जाता है। रेखा चित्र अथवा ग्राफ पर भी आंकड़ों को प्रस्तुत करने की 3 विधियां होती हैं: स्तंभाकृति, आवर्ती वितरण, बहुभुज। संचय आवर्ती लेखा चित्र। फिर इसमें आएगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यह है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को स्पष्ट करते हुए टेट ने लिखा है, प्राप्तांकों के समूह में एक ऐसा प्राप्तांक होता है जिसके आसपास अन्य प्राप्तांकों के केंद्रित होने या संगठित होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रवृत्ति को समूह के प्राप्तांकों की केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं तथा इस केंद्रीय प्राप्तांक को प्राप्त करना ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। फिर इसमें है केंद्रीय प्रवृत्ति का मान वह मान है जो कि सारे आंकड़ों का श्रेष्ठतम प्रतिनिधित्व करता है। रोज सामान्य रूप से शिक्षा मनोविज्ञान में 3 प्रकार के केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न है: मध्यमान, मध्यांक, बहुलक। फिर इसमें आएगा मध्यमान में प्राप्तांकों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे मध्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित किया जाता है। मध्यमान निकलने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं: m बराबर सिग्मा x/n। फिर इसमें जहाँ m बराबर मध्यमान और सिग्मा योग x प्रदत्त या प्राप्तांक, सिग्मा x प्राप्तांकों का योग है, n है प्राप्तांकों की संख्या। फिर इसमें है उदाहरण में आएगा: एक व्यक्ति को पहले 5 रुपये, दूसरे दिन 7 रुपये, तीसरे दिन 10 रुपये और चौथे दिन इसमें है चौथे दिन 14 रुपये दिया गया तो उसका मध्यमान होगा। उदाहरण है 7 + 5 5 +
10, 10 + 14 बटे 4 बराबर 36 बटे फिर इसमें है 36 बटे 4 बराबर 9, मध्यमान 9 आ जाएगा, 4 है ना। इसका अर्थ हुआ कि उस व्यक्ति को 9 रुपये का औसत प्राप्त हुआ। मध्यांक, मध्यांक या मध्यिका मीडन, इसमें मध्यिका वितरण में मध्य बिंदु है जिसके ऊपर एवं नीचे बराबर 50% प्राप्तांक रहते हैं। इसको MDN से प्रदर्शित करते हैं। मध्यिका निम्न सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यह मीडियन मध्यांक ये बराबर होता है n+1/2 और इसका है nवा पद। फिर इसमें आ जाएगा जहाँ MDN मध्यिका n बराबर प्राप्तांकों की संख्या। उदाहरण, कुछ बालकों के प्राप्तांक निम्न है, इनका मध्यांक ज्ञात कीजिए। इसका है 18, 22, 23, 26, 7, 12, 9, 14, 42। सर्वश्रेष्ठ उपर्युक्त प्राप्तांकों को छोटे से बड़े क्रम में रखते हैं। 7, 9, 12, 14, फिर 18, फिर इसमें 18, 23, 26, 42। अतः मध्यिका 14 होगी। दोनों ओर 4-4 अंक हैं। बहुलक मोड, इसमें आ जाएगा बहुलांक वह अंकमान है। बहुलांक वह अंकमान है जिसकी पुनरावृत्ति वितरण में सबसे अधिक हो, अर्थात जो अंक वितरण में सबसे अधिक बार आया हो। उदाहरण है 6, 12, 7, 6, 9, 6, 4, 7, 6, 8, 10, 6। इसमें 6 अंक बहुलांक हैं। विचलन में आएगा विचलन मान के माप निम्नलिखित 4 होते हैं। विस्तार क्षेत्र को रेंज, चतुर्थांश विचलन, मध्यमान विचलन, मानक विचलन। विस्तार क्षेत्र में आएगा रेंज में, इसमें आ जाएगा उच्चतम प्राप्तांक तथा न्यूनतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को विस्तार क्षेत्र कहते हैं। इसको R से प्रदर्शित करते हैं। प्रसार निम्न सूत्र से निकाला जाता है। R बराबर होता है हाई स्कोर माइनस लो स्कोर। उदाहरण, यदि 8 बालकों के प्राप्तांक 6, 8, 9, 14, 18, 15, 13, 22 हो, इनका विस्तार ये जाएगा। यदि 8 बालकों के प्राप्तांक 6, 9, 7, 14, 18, 15, 13, 22 हो, इनका विस्तार क्षेत्र ज्ञात कीजिए। उच्चतम प्राप्तांक 22 है और न्यूनतम प्राप्तांक 6 है। फिर इसमें आ जाएगा 22 माइनस 6 बराबर 16 और अभिष्ट विस्तार क्षेत्र 16 होगा। चतुर्थांश विचलन ज्ञात करने के लिए फिर है सूत्र Q बराबर Q3 - Q1/2